धीरे धीरे प्राणों की गति के साथ साथ जाप भी चलता रहता है। क्षण भर को फिर फूलते नहीं, धीरे धीरे हमारी प्राणवायु ऊपर मस्तिष्क में बैठती है, पूरे सर में फैलती है और याददाश्त के छिद्रों को और बड़ा करती चली जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब ये परिपक्व हो जाती है तो हमारे मस्तिष्क में चोटी के स्थान पर आर पार छेद हो जाता है। हिरण्यगर्भ अंडे जैसी शक्ल की चीज हमारे मस्तिष्क में है। ये छेद इस अंडे के आकार के हिरण्यगर्भ के आर पार हो जाता है और फिर प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बड़ी आनंदमयी मीठी मीठी बूंदें यहां से चोटी के स्थान से कमर के पीछे गर्दन से होती हुई टपकती हैं। कमर के बीच में अमृत बूंदों के टपकने से बड़ा आनंद आता है। जब ये बूंद टपकती है तो शरीर का रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाता है। संसार के किसी भी भोग में इतना आनंद नहीं जितना इस बूंद के टपकने में है। इस बूंद के टपकने की एक और विशेषता है कि ये ताल के साथ टपकती है विद इक्वल इंटरवल। अगर एक बूंद टपकी, उसके 30 सेकंड बाद दूसरी, 30 सेकंड के बाद तीसरी, इन बूंदों के टपकने से शरीर प्रकाश और आनंद से बढ़ जाता है। शरीर का रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाता है। ऐसी सुंदर इंटरनल अवस्था प्राप्त होती है। कबीर साहब बेगड़ पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी विद्या बड़ी प्रैक्टिकल थी। उन्होंने इस अवस्था का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है, चुअत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठत आसमानी हो, सूरत समानी सिंध में नहीं का कुछ जात बखानी हो। चुअत अमीरस, अमृत रस की बूंदें टपकती हैं इंटरनल शरीर के अंदर। अमृत से ज्यादा आनंद वाली कोई चीज नहीं। अमृत रस की वर्षा होती है। कैसे होती है? चुअत अमीरस भरत ताल, ताल के साथ, ताल के माने इक्वल इंटरवल। तबले की ताल, हारमोनियम की ताल से जो रिद्म पैदा होता है उसको हम ताल कहते हैं। चुअत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठत आसमानी हो, उस प्रभु की याद को शब्द कहते हैं। प्रभु की याद का अजब अजब, उस ध्वनि को हम सुन सकते हैं पर जबान से कह नहीं सकते। वह ध्वनि होती है शब्द उठत आसमानी हो। ये शब्द हमारे हर अंग से, हर छिद्र से होता हुआ मालूम होता है। ऐसी सुंदर अवस्था प्राप्त होती है। इतनी सुंदर अवस्था बनती है, इसके आगे कहते हैं कि सूरत समानी सिंध में नहीं कुछ जात बखानी हो। मन ऐसा एकाग्र होके रह जाता है अपने इष्ट में, ऐसा कि हटाए नहीं हटता, कोशिश करने से भी नहीं हटता। शांत समुद्र और जिसका कोई और छोर नहीं, ऐसा स्वस्थ मन तैयार कर लेता है। आगे कहते हैं कि नहीं कुछ जात बखानी हो। इस आनंदमयी अवस्था को शब्दों का बखान नहीं किया जा सकता। ये तो अनुभव का विषय है। शंकराचार्य जी महाराज ने इस अवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है कि अमृत रस की वर्षा होती है और शरीर में रोशनी पैदा होती है। लेकिन कहीं अमृत बरसे तो अग्नि कैसे पैदा हुई? वास्तव में अनुभव वाली बात है। जब बूंद टपकती है अमृत रस की तो सारा शरीर प्रकाश से भर जाता है। प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। उन्होंने यही बात कही है। ऐसा नहीं कि हमारे हिंदू संतों ने भी इसका अनुभव किया हो, मुसलमान संतों ने भी इसका अनुभव किया। उसके बाद लिखा कि जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। जब दिल सो जाता है, दिल अपने इष्टदेव में लीन हो गया और रूह भी लय हो गई, तब मैं अकेला होता हूं। मेरा इष्टदेव, मेरे परमात्मा मेरे सामने होता है। बीच में ना कोई दूसरा विचार रहता है, ना ख्याल, ना कोई दूसरी लहर। ऐसे अनुभव प्राप्त एक सूफी ने बयान किया
कि कल साहिल वालों से रो रो ये डूबने वाले कहते थे, जो मौज डुबा दे तूफान को वह मौज ही साहिल होती है। जो इस ध्यान योग के अनंत सागर में डूब गया, सबसे बड़ा किनारा है परमात्मा की प्राप्ति का। परमात्मा की प्राप्ति का इससे बड़ा किनारा और क्या होगा। ये अवस्था तब तक प्राप्त होती है जब कीलक मंत्र सिद्ध हो जाता है। कील के मायने कील देना, ऐसा अनुभव होता है कि परमात्मा की याद बढ़ती जाती है। एक दिन ऐसा महसूस होता है कि कोई बरमे से मस्तक में छेद कर रहा है। साधक घबरा जाता है, क्या हुआ। अगर सदगुरु का सहारा लिए है तो अभ्यास करता रहता है, नहीं छोड़ता। तो अक्सर ऐसा होता है, पूरी कोशिश करके धीरे धीरे हमें कीलक मंत्र सिद्ध कर लेना चाहिए। इसके सिद्ध करने होने की पहचान यही है कि रह रहकर परमात्मा की याद आएगी। नहाते धोते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते प्रभु की याद बनी रहेगी। यही इसकी परीक्षा है। ये सिद्ध हो गया। कीलक मंत्र सिद्ध हो जाने पर हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि इट इज ए गेट ऑफ सेंट्स। ऐसा अनुभव हो गया, उसे हम संत कह सकते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में प्रभु की याद सदा के लिए अंकित हो गई, छूटेगी नहीं। लेकिन हमारा अंत ये नहीं है, ये तो हमारी शुरुआत है। जहां सारे योगी अपना अंत मानते हैं, वहां से हम शुरू करते हैं। जहां योगी अपना अंत मानते हैं, सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन हम कहते हैं ये तो हमारी शुरुआत हुई। हमारी असली अवस्था तो अब शुरू हुई। हमारा अंत, इच्छाओं की समाप्ति हमारा अंत है। न परमात्मा को पाने की चाह है, न दुनिया की चाह, न स्वर्ग की चाह, न मोक्ष की चाह। चाह इच्छाओं का बिल्कुल समूल नष्ट हो जाना या इच्छाओं का न रहना। अब क्या है, आपके ऊपर असर ना हो एक भी बात का, यही हमारा आदर्श है। ऐसे प्रभु के चरणों में लग कर रह गए, सिवा उसके कुछ ना रहे। तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। मेरी अर्ज़े तमन्ना है, अजब अर्ज़े तमन्ना है। तुझी से मांगता हूं मैं, तुझी को मांगता हूं। अपने देव के प्रति ये इच्छा होनी चाहिए, मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है। तुझी से मांगता हूं मैं और तुझी को मांगता हूं मैं। मेरी एक ही इच्छा है कि तेरे अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सिवा तेरे चरणों के किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, ना ही मैं चाहता हूं। बस एक ही इच्छा है कि तेरे चरणों की रज मिलती रहे, वह मुझसे छिन ना जाए। सच्चे भक्त का अभ्यास या साधना जो कहिए वही होता है। गुरुदेव इस बारे में एक सुंदर बात बताया करते थे कि देखो, ध्यान योग में बहुत आनंद है और बहुत जबरदस्त आनंद है, आनंद ही आनंद है। लेकिन इसकी चाहत भी छोड़ दीजिए, इसकी भी चाहत मत करो। क्यों? ये भी शरीर से आ रहा है। प्राण वायु का शरीर स्पंदन कर रही है, उसी से आनंद आ रहा है। शरीर तो हमेशा रहने वाला नहीं। जो सच्चा योगी है वो ना आनंद चाहता है, ना आनंद से सुखी होता है, ना दुख से दुखी होता है। मुसीबत आती है, परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता, आनंद आता है। उसमें अपने आप को भूल नहीं जाता। वह तो प्रभु के चरणों में और कसके पकड़ता है, धीरे धीरे और कसके हर हालत में उसको पकड़ता है। जब ये अभ्यास बढ़ता है तो जितने हमारे स्पिरिचुअल ग्लैंड्स हैं, आध्यात्मिक चक्र, वे खुलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद शुद्ध और क्रियाशील होने शुरू होते हैं। जब साधक यहां तक पहुंचता है तो खुल तो गए होते हैं, उसमें शुद्धता और शांति शक्ति आती चली जाती है। जितने चक्र खुल जाते हैं
और शुद्ध बनते हैं। जितना अभ्यास और बढ़ता है, चक्र और शक्तिशाली बनते चले जाते हैं। इसे हम कहते हैं शक्ति मंत्र सिद्ध करना। अब शक्ति मंत्र सिद्ध हो गया, ऐसे साधक की एक अवस्था हो जाती है कि उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल ऑरा बन जाता है। जब प्रभु की याद का ऑरा बन जाता है, जो भी उस तेज पुंज में आता है वह खाली नहीं जाता, बगैर असर के खाली नहीं जाता, कुछ न कुछ वहां से लेकर जाता है। जितनी ज्यादा ऐसे संत की सोबत की जाए, सनद की जाए, उतना ही फायदा होता है। और ये अभ्यास में सफलता की प्राप्ति का एक सरल उपाय भी है। ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लो जिसकी तरफ आत्मा का ऑरा हो, जिसके पास बैठकर अपने आप ध्यान बनता हो। मत छोड़िए, ज्यादा से ज्यादा समय लगाकर पास जाते रहिए। ईश्वर चाहेगा तो तरक्की होती रहेगी, शक्ति आती चली जाएगी, मैग्नेटिक पावर आपके अंदर पैदा होगा। ऐसा मैग्नेटिज्म पैदा होगा ताकि अपना कल्याण करें और दूसरा का भी कल्याण करें। तो ये हमें 3 मंत्र सिद्ध करने हैं। पहले बीज मंत्र के काबिल बने, फिर अपने आप को बनाइए। धारणा क्या है कि हमने सदगुरु बना लिया, अब हमारा काम खत्म हो गया। काम खत्म नहीं हुआ, तब तो अब असली काम शुरू हुआ है। जब तक ये चीज अपनी नहीं बना लेंगे तब तक चैन ना लें। सदगुरु के ऊपर मत रहिए, मत छोड़िए। अपने ध्यान की अवस्था को बढ़ाते चले जाइए। उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करिए। हमारे जितने भी वेद पुराण हैं, जो भागवत के अंदर कहा जाता है, उसको फॉलो करिए। और फॉलो करने के बाद अपनी इंटरनल मैग्नेटिक शक्ति को बढ़ाइए, जिससे कि अपना भी कल्याण हो और दुनिया का भी कल्याण हो। तो समझिए कि बीज मंत्र मिल गया। कैसे मिला, क्या हुआ, आपको अपने आप पता लग जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। उसके बाद क्या करिए, बीज मंत्र से कीलक मंत्र जाइए। अपने मंत्र को इतना याद करिए कि सिर्फ वो रह जाए, ना कोई दूसरा विचार, ना ख्याल। तो मैंने आपके सामने मंत्र रखे, बीज मंत्र, कीलक मंत्र, शक्ति मंत्र। अपने अंदर कैसे मैग्नेटिज्म पैदा करें, कैसे अट्रैक्शन पैदा करें, दूसरे हमारी तरफ आकर्षित हों और आकर्षित करके उनमें भी सद्भावना पैदा हो, भक्ति भाव पैदा हो, परमात्मा से प्यार पैदा हो और ईश्वर की याद में आगे बढ़ें। कि आगे और भी स्टेजेस हैं, पहले यहां तक कर लें। ऐसे बहुत से जाप हैं जो हमारे बुजुर्गों ने सिद्ध किए। अगर उन बुजुर्ग और उन जापों को अपनाते हैं तो हमारा काम जल्दी से बन जाए। अब बीज मंत्र मिल गया तो आध्यात्मिक बच्चा पैदा हो गया, स्पिरिचुअल चाइल्ड। खुराक चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि इधर उधर भटकने से दूध में किरकिरापन मिल जाता है, तरक्की नहीं हो पाएगी। और आगे कहते हैं, गुरुदेव कभी कोई कहा करते थे कि सबसे बड़े हैं मूढ़मत, जिन्हें न व्यापे जगतगत। जिनको जगतगत व्याप्ति है तो वे ब्रह्म में ही रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कुछ नहीं कर पाते। जो मूढ़मत हैं कम से कम लगा तो रहते हैं, लगा रहे तो अनुभव भी हो जाता है, भक्ति भी पैदा हो जाती है, ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। अक्सर गुरुदेव कहा करते थे, एक और बात कहते थे, हमें अपना पात्र बनाना है, अपने हृदय को मुलायम बनाना है। हमारा हृदय मुलायम बने, कठोर ना रहे। कहते थे कि गुरु बेचारा क्या करे, गुरु बेचारा क्या करे जो हृदय भया कठोर। नौ नेजे पानी चढ़ा तब भी न डूबी कौर। गुरु तो वर्षा करता रहता है लेकिन उसका उसके ऊपर असर नहीं, तो क्या हुआ। ये सारी बातें उनकी बड़ी सुंदर सुंदर बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी, एकदम प्रैक्टिकल।
कहते थे कि ये तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये दोहा अक्सर दोहराया करते थे, और जब दोहराते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। उन्हें अपने गुरु में इतनी श्रद्धा और इतनी भक्ति थी, अपने इस देह में उनका नाम लेते ही आंसू टपक जाते। ऐसे प्रेम था, ऐसी श्रद्धा थी, ऐसा अटूट विश्वास था। ये बातें जो साधक के लिए बहुत आवश्यक है, मैंने आपके सामने रखी हैं, बहुत जरूरी बातें। तीसरी बात क्या है? भगवान की याद में भोजन करिए, हर ग्रास परमात्मा की याद में खाइए। कोई चीज बगैर परमात्मा के याद के न पिए न खाएं। चौथी बात, भगवान की याद में सोएं, परमात्मा की गहरी याद करके सोएं, बिना भगवान की याद के न सोएं। पांचवी बात, पेट भर के न खाएं। अगर 4 फुलके की भूख है तो 3 ही खाएं, 1 फुलका कम खाएं। व्रत रखना आसान है, लेकिन एक रोज भूखे रहना जानना आसान है, लेकिन कम खाना मुश्किल है। सच्ची तपस्या तो यही है, अगर 4 की भूख है तो 1 छोड़कर 3 खाकर रहें। इससे आलस नहीं सताएगा, अभ्यास ठीक ठाक चलता रहेगा। कम सोइए। कम सोने का मतलब मेरा ये नहीं कि सारी रात जागते रहिए, कभी नहीं। ऐसा ना हो कि आलस में पड़े रहें। 4 बजे आंख खुल गई फिर भी पड़े हैं, आंख खुल गई तो उठिए, शौच आदि जाइए, निवृत्त होइए, पूजा पाठ करिए, अपने नियम का पालन करिए, भजन करें, ताकि ईश्वर की कृपा आपको बराबर मिले और आप अपने हर क्षेत्र में बराबर तरक्की करते रहें। कुछ खास बातें बीज मत मिलने के बाद, आध्यात्मिक जन्म होने के बाद, अगर ये बातों का अनुसरण करेंगे, इन बातों पे चलेंगे, तो बड़ी जल्दी कीलक मंत्र तक पहुंच जाएंगे। और एक बार कीलक मंत्र हो गया, काम आसान हो गया, तो फिर ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास बना है तो काम अपने आप होता चला जाएगा। अगर इसमें कमी आ गई, खत्म नहीं होगा पर डोरमेंट हो जाएगा, दब जाएगा। अदब और आज्ञा पालन पर बड़ा जोर था। वो कहते थे, अब अदब बहुत जोर था। कहते थे, अगर तेरा गुरु कहे कि तू नमाज पढ़ने के कपड़े को शराब में रंग दे तो तू रंग दे। तेरा गुरु कहे तो वह बेहतर जानता है कि तेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। उसके बड़े सुंदर उदाहरण देते थे, बहुत बढ़िया उदाहरण। पहला उदाहरण गुरु नानक देव जी का दिया करते थे। अंगद जी गुरु नानक देव जी के सबसे बड़े प्यारे शिष्य थे। उनके यहां बहुत अच्छे अच्छे साधक इकट्ठे हुए, सबने बड़ी तरक्की की, लेकिन साथ साथ सबका टेस्ट भी लेते चले जाते थे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।